औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरे मौजूद नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब और अदब पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके लिए हमेशा की तरह मॉडल पेपर के तौर पर 10 सवालात लेकर आए हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद आपको उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान को पास करने में इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी। एक उर्दू अदब का तालिब इल्म होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी जगह पर आपको वीडियो में किसी किस्म की गलती नज़र आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर दें। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि इससे मुझे अपनी इस्लाह करने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह सवाल नंबर 71 है। टीप का मिसरा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 71 दोबारा सुनना। टीप का मिसरा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नज़्म का पहला मिसरा, ऑप्शन बी नज़्म के हर बांद में दोहराया जाने वाला मिसरा, ऑप्शन सी नज़्म का आखिरी मिसरा, ऑप्शन डी नज़्म का सबसे दिल आवेज़ मिसरा। तो सवाल नंबर 71 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी नज़्म के हर बांद में दोहराया जाने वाला मिसरा। तो चलते हैं सवाल नंबर 72 की जानिब। नज़्म सानेट में कुल कितने मिसरे होते हैं? सवाल नंबर 72 दोबारा सुनना। नज़्म सानेट में कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए फ़कत 4 मिसरे, ऑप्शन बी 6 मिसरे, ऑप्शन सी 10 मिसरे, ऑप्शन डी 14 मिसरे। तो सवाल नंबर 72 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी 14 मिसरे। तो चलते हैं सवाल नंबर 73 की जानिब। पाबंद नज़म के लिए लाजमी है। सवाल नंबर 73 दोबारा सुनना। पाबंद नज़म के लिए लाजमी है। ऑप्शन ए रदीफ़, ऑप्शन बी काफ़िया, ऑप्शन सी रदीफ़ काफ़िया दोनों, ऑप्शन डी छोटी बहर। तो सवाल नंबर 73 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी काफ़िया। तो चलते हैं सवाल नंबर 74 की जानिब। अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग कौन सा है? सवाल नंबर 74 दोबारा सुनना। अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग कौन सा है? ऑप्शन ए मगरबी माशरत की तकलीद की मुखालफत, ऑप्शन बी मगरबी माशरत की हमायत, ऑप्शन सी हिजविया, ऑप्शन डी तगज़ल। तो सवाल नंबर 74 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए मगरबी माशरत की तकलीद की मुखालफत। तो चलते हैं सवाल नंबर 75 की जानिब। तो सवाल नंबर 75 है, अल्लामा इक़बाल की मंजूम तसानीफ़ में से कौन सी तसनीफ़ सबसे पहले शाया हुई? सवाल नंबर 75 दोबारा सुनना। अल्लामा इक़बाल की मंजूम तसानीफ़ में से कौन सी तसनीफ़ सबसे पहले शाया हुई? ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बार जिब्रील, ऑप्शन सी सरार खुदी, ऑप्शन डी प्यामे मशरिक। तो सवाल नंबर 75 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी सरार खुदी। तो चलते हैं सवाल नंबर 76 की जानिब। मलकुश-शुअरा मौलाना ग़ुलाम क़ादर गिरामी जो अल्लामा इक़बाल के दोस्त भी थे, किस ज़ुबान के शायर थे? सवाल नंबर 76 दोबारा सुनना। मलकुश-शुअरा मौलाना ग़ुलाम क़ादर गिरामी जो अल्लामा इक़बाल के दोस्त भी थे, किस ज़ुबान के शायर थे? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फ़ारसी और उर्दू। तो सवाल नंबर 76 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी फ़ारसी। तो चलते हैं सवाल नंबर 77 की जानिब। अहले लाहौर को ज़िंदाने लाहौर का लक़ब किसने दिया था? सवाल नंबर 77 दोबारा सुनना। अहले लाहौर को ज़िंदा दिलाने लाहौर का लक़ब किसने दिया था? ऑप्शन ए पतरस बुखारी, ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो सवाल नंबर 77 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ां। तो चलते हैं सवाल नंबर 78 की जानिब। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस जुमले को अदबी इस्तिलाह में क्या कहेंगे? सवाल नंबर 78 दोबारा सुनना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस जुमले को अदबी इस्तिलाह में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए तलमी, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी ज़रबुल मसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई दुरुस्त नहीं। तो सवाल नंबर 78 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी ज़रबुल मसल। तो चलते हैं सवाल नंबर 79 की जानिब। इल्मी उर्दू लुगत उर्दू की कसीर इस्तेमाल लुगत है, इसके मौलिफ का क्या नाम है? सवाल नंबर 79 दोबारा सुनना। इल्मी उर्दू लुगत उर्दू की कसीर इस्तेमाल लुगत है, इसके मौलिफ का क्या नाम है? ऑप्शन ए सैयद अहमद देहलवी, ऑप्शन बी मौलवी नूरुल हसन, ऑप्शन सी नसीम अमरोही, ऑप्शन डी वारिस सर हिंदी। तो सवाल नंबर 79 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी वारिस सर हिंदी। तो मेरे मौजूद नाज़रीन, अगर आपको उर्दू अदब के हवाले से मेरी अदना सी काविश पसंद आई है तो मेरी एक तालिब इल्म होने के नाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू अदब और अदब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें, लाइक भी कर दें, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह आपको अपने प्यारों को सदका में बनी फ़मान में रखे और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।